नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। तो पहले बता दें आज की जो 9 खबरें हैं उनकी सुर्खियां। हरिद्वार में एंजॉय हेल्थ क्लब की आड़ में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 11 दबोचे। हेल्थ क्लब के मालिक समेत 2 फरार। भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के 4 जिलों में कई स्थान ऐसे हैं जिनके नाम बदले हैं, वो अभी आपको बताएंगे। और कांग्रेस ने लगाया मुद्दों से भटकाने का आरोप। वहीं केदारनाथ यात्रा शुरू होनी है, अभी चारधाम यात्रा शुरू होनी है, लेकिन केदारनाथ में दुश्वारियां बहुत हैं। तो जिसको लेकर जो वहाँ मार्ग में जो पैदल मार्ग है गौरी कुंड से केदारनाथ तक, उसमें जो बर्फ पड़ी है उसको हटाने का काम चल रहा है, जिसमें करीब 70 मजदूर लगाए गए। वहीं लोक निर्माण जो विभाग है उसका दावा है कि 6 अप्रैल से केदारनाथ धाम जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नवरात्र का सीजन है, लोग व्रत रखते हैं। तो जो व्रत के दौरान कुट्टू का आटा या अन्य चीज़ें खाते हैं, तो देहरादून में और हरिद्वार में भी सूचना मिली है कि 350 से ज़्यादा केवल देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार हो गए हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। जिसमें बताया गया है कि ये जो सामान आया था ये सहारनपुर से इसकी आमद हुई थी। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करी और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सीएम धामी ने जो राजनीतिक मैदान है उसके अलावा जो खेल का मैदान है उसमें भी आज चौके चौके गड़े। उत्तराखंड सहकारिता विभाग को आधा दर्जन सहायक निबंधक मिले हैं और प्रशिक्षण के बाद इनकी जो तैनाती की गई है वो पर्वतीय जिलों में की गई है। स्कूलों द्वारा जो फीस बढ़ाई जा रही है बेहताशा, उसको लेकर आज महिला कांग्रेस ने जो हमारे सहकारिता स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके आवास का घेराव किया। और अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम, अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार जैसे धार्मिक नगरी में आज पुलिस ने छापा मारा और एंजॉय हेल्थ क्लब के आड़ में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा, जिसमें पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 11 लोगों को दबोचा है, जिसमें हेल्थ क्लब का जो मालिक है उसके समेत 2 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। एएसटीयू और पुलिस की संयुक्त टीम ने बॉबी जो एंजॉय हेल्थ क्लब है नई बस्ती पिरान कलियर में छापा मारा। यहाँ पे 5 महिलाएं 6 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जो आरोपी हैं ये गरीब लड़कियों को पैसे का झांसा देकर और पैसे कमाने का झांसा देकर पवित्र धाम है उसकी गरिमा और माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे में इनको गिरफ्तार किया गया है। और जो आरोपी हैं इसमें महिलाओं के नाम पुलिस ने नहीं बताए हैं। इसमें एक आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है सोहेल, मोनू, जुल्फकार, साहिल, तालीम, सद्दाम। और जो फरार है जिनकी पुलिस अभी तलाश कर रही है और बॉबी है जो इस हेल्थ क्लब के मालिक थे और एक दूसरा इसका साथी है अय्यूब। वही बात करें जो उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने कई स्थानों के नाम बदले हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। और वही साथ ही कांग्रेस ने मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है सरकार पर। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर जनपद के विभिन्न स्थानों का नाम बदला गया। तो वो नाम हम बताएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बारे में कहा है कि जो विभिन्न स्थानों के नाम परिवर्तन जो किए गए हैं ये जनभावना, भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें। अब बात करें अगर देहरादून की, तो यहाँ देहरादून में मियाँ वाला है उसका नाम रामजी वाला, पीर वाला का नाम केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्ला नगर का नाम दक्ष नगर किया गया। हरिद्वार जनपद में भी औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर, गाजी वाली का आर्य नगर, चांदपुर का ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट का नाम मोहनपुर जट और खानपुर कुर्सली का नाम अम्बेडकर नगर किया गया। और वहीं इंद्रिश का नाम नंदपुर, खानपुर का श्री कृष्णपुर, अकबरपुर, फाजलपुर का नाम बदलकर विजयनगर किया गया। बात करें नैनीताल की, जो यहाँ की नवाबी रोड है उसका नाम अटल मार्ग, पंचक्की से आईटी मार्ग का नाम गुरु गोवलकर मार्ग रखा गया। वहीं उधम सिंह नगर की बात करें अगर में पंचायत नगर है जो उसमें सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी की जाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। वहीं कांग्रेस की जो प्रवक्ता है गरिमा दौसानी, उन्होंने सरकार से जो रोजगार है और अन्य जो मुद्दे हैं उनसे जनता को भटकाने का आरोप लगाया। और जो त्रिवेंद्र रावत है उनके बयान से जो घमासान बीजेपी में मचा है उससे भी ध्यान भटकाने के लिए का आरोप कांग्रेस ने लगाया।
भाजपा की सरकारें आने के बाद विकास हुआ हो ना हुआ हो, आम आदमी के अच्छे दिन आए हो ना आए हो, महिलाओं को सुरक्षा मिली हो ना मिली हो, बेरोजगारों को रोजगार मिला हो ना मिला हो, महंगाई कम हुई हो ना हुई हो, लेकिन एक काम धड़ल्ले से हुआ, वो है पुरानी जगहों के नाम बदलना। अपना कोई मील का पत्थर तो ये रख नहीं पाए आज की तारीख में जिसका ये नामकरण कर सके, लेकिन हाँ, पुराने लोगों ने जो नाम दिए थे उनको बदलने की एक मुहिम भाजपा के अंदर एक चल पड़ी है। ऐसे में यह आपका प्रेरोगेटिव है, आपका विशेष अधिकार है, आप जिसके चाहें उसके नाम बदल डालिए, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन बस इतना बताते जाइए कि आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं। एक तरफ सौगातें मोदी देते हैं ईद के मौके पर, और दूसरी तरफ ईद के ही दिन एक नहीं कई नाम आप प्रदेश के अंदर बदल देते हैं। एक आध नाम बदलते तो शायद मंशा पर सवाल नहीं उठता, लेकिन इतने सारे नाम बदलने का मतलब है कि अपने कुकर्मों से, अपने बड़बोले नेताओं से और प्रदेश में चल रहे अपने कुशासन से ध्यान भटकाने के लिए अब आपने एक नई बहस छेड़ने का मन बनाया है। खास तौर पर त्रिवेंद्र रावत जी के बयान से जो घमासान उत्तराखंड भाजपा में मचा हुआ है, उससे जनता का, मीडिया का और विपक्ष का ध्यान भटकाने के लिए ये एक अच्छा प्रयास दिखाई पड़ता है। अब बात करें केदारनाथ की। चारधाम यात्रा शुरू होने को है, भीषण परिस्थिति होती है पहाड़ में, क्योंकि केदारनाथ में गौरीकुंड से लेकर लगभग 19 किलोमीटर का जो मार्ग है उसमें बर्फ है, और उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग जो है, यानी कि लोक निर्माण विभाग, उसमें 70 से ज़्यादा मजदूर लगाए। पीडब्ल्यूडी के अभियंता है विनय झिंकार ने बताया कि गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है तथा आगामी 6 अप्रैल तक यह मार्ग पूरी तरह खोल दिया जाएगा। देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से 350 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, और यही खबर हमें हरिद्वार से भी आ रही है। बता दें कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री खुद वहां गए थे लोगों का हालचाल जानने, और मुख्यमंत्री ने इसमें कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं आज जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत दास मांगा, उन्होंने जो बीमार हैं उनसे मुलाकात करी और अपनी बात रखी। देखिए आगे भी। कितना खाया था? पेट में खाया था। आ जाओ तुम सुभाष के आसपास। 30 तारीख को, 30 मार्च को और 31 मार्च को पूरे देहरादून जनपद में और देहरादून जनपद के अलावा हरिद्वार जनपद के दक्षिण में बड़े पैमाने पर कुट्टू का आटा, जो व्रती लोग होते हैं सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा खाते हैं, कुट्टू के आटे से बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए। और देहरादून में ही, जैसा मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, कि दून अस्पताल में ही 135 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे और 72 लोगों को एडमिट किया गया, और उनका इलाज, यहाँ पर काफ़ी लोगों का इलाज होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं। काफ़ी लोग पहले दिन ही फर्स्ट एड के बाद चले गए थे, मेडिसिन लेने के बाद चले गए थे, और जो लोग एडमिट हुए थे उनमें से करीब 10-12 पेशेंट अभी दून अस्पताल में हैं, और कोरोनेशन में भी कुछ अस्पताल हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लोग यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। लेकिन ये बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से लोग बीमार पड़े, ये चिंता का विषय इसलिए है कि मिलावटखोरी जो खाद्य सामग्री में हमारे राज्य में हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर अगर मिलावटखोरी हो रही है कि 350 लोग अकेले देहरादून जनपद में, और पूरे अगर हरिद्वार के मिलाकर के हम देखेंगे तो 500 से ऊपर ये गिनती जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर अगर अडल्ट्रेटेड फूड, यहाँ पर मिलावट वाला खाद्य सामग्री अगर यहाँ पर लोग उपभोग कर रहे हैं, तो एक बड़ी खतरनाक बात है। वो तो यहाँ डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत करके, जैसा मुझे मरीजों ने भी बताया कि डॉक्टर्स ने, इतनी भीड़ यहाँ पर आ गई अचानक, इतने सारे बीमार यहाँ पर आ गए, लेकिन जिस तरह से यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के मेडिकल स्टाफ ने, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने लोगों की सेवा करी और इलाज किया, तो लोगों की जान बच गई। लेकिन ये बड़ी खतरे की घंटी है, और राज्य की सरकार को, हमारे फूड डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा सजग होना चाहिए, और मिलावटखोर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक तरह से लोगों की जान ले रहे थे। 307 का मुकदमा कायम होना चाहिए जिन लोगों ने ये इस प्रकार का यहाँ पर खाद्य सामग्री। अब कुट्टू का आटा बताइए, जो कुट्टू का आटा जिससे बनता है, वो इतनी उपलब्धता कैसे हो गई? इतने बड़े पैमाने पर अगर कुट्टू का आटा बिक रहा है, तो वो वास्तव में कुट्टू का आटा है भी या उसमें कुछ मिलाया जा रहा है? ये जांच का विषय है। ये जांच पहले ही होनी चाहिए थी, इससे पहले कि वो बाजार में आती। लेकिन अभी ये घटना हुई है। मैं
दोनों अस्पताल में पहुंचा हूं और दोनों अस्पताल में यहाँ पर मैंने सीनियर डॉक्टर्स से, अपने सारे नर्सिंग स्टाफ से, यहाँ के तमाम लोगों से बातचीत करी, मरीजों से बातचीत करी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मरीजों ने यहाँ के डॉक्टर्स की, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ की बहुत तारीफ की है कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके लोगों की जान। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। पुष्कर सिंह धामी ने आरागढ़, देहरादून के आरागढ़ धर्मपुर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान, माँ दुर्गा और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ, वे भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज क्रिकेट के मैदान में चौके भी लड़े। मौका था उत्तराखंड प्रेस क्लब है उसका इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ, तो उन्होंने उसका शुभारंभ किया और अच्छे खासे शॉट भी लगा। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस क्लब को खेल सामग्री के लिए 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। यह टूर्नामेंट देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में चलेगा, जो कि 7 दिन तक जारी रहेगा। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री जो स्कूली बच्चे वहाँ मैच देखने आए थे उनसे भी मुलाकात करते नजर आए। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो पत्रकार खेल की रिपोर्टिंग करते हैं मैदान में रहकर, वो आज मैदान में खेल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वहीं सहकारिता विभाग को आधा दर्जन सहायक निबंधक मिले हैं। प्रशिक्षण के उपरांत उनको पर्वतीय जनपदों में तैनाती दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित इन अधिकारियों को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में प्रथम तैनाती दी गई है। विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नवनियुक्त सहायक निबंधकों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि नए अधिकारी आने से विभाग कार्यों में जहाँ तेजी आएगी, वहीं प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार होगा। प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रतुला के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने LUCC स्कूलों में जो फीस की वृद्धि की मनमानी है और कुट्टू के आटे की मिलावट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव किया। देहरादून के जिलाधिकारी समीन बंसल का मानना है कि शिक्षा के मंदिर यहाँ वाणिज्य का केंद्र बनते जा रहे हैं, यानी कि व्यापारिक केंद्र बनते जा रहे हैं। तो ऐसे स्कूलों के मनमानी पर प्रशासन उनका रातों रात लाइसेंस रद्द कर सकता है। नियम विरुद्ध अगर फिर बढ़ोतरी की गई तो एक्शन की तैयारी में है जिलाधिकारी समीन बंसल। तो उन्होंने कहा, समीन बंसल ने सभी जो स्कूल संचालक हैं उनसे आज मीटिंग करी और कहा कि 3 साल में आप 10% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। वहीं उनके जो 5 साल का फीस स्ट्रक्चर है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने निजी स्कूलों के संचालकों को हिदायत दी कि फीस, स्कूल की जो फीस है RTI एक्ट और प्रोविजन के अनुसार ही काम करना सुनिश्चित करें। और कैसा रहेगा आज का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा और देहरादून की बात करें तो आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 14 डिग्री रहने की उम्मीद है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।